हेलो दोस्तों, सभी प्यारे दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर आप पहली बार है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम बेसिक से जोड़, घटाव, गुणा और भाग तीनों सी चीज़ें सीखने जा रहे हैं। तो बेसिक से जोड़ किस प्रकार से किया जाएगा, बेसिक से घटाव किस प्रकार से किया जाता है और बेसिक से गुणा और भाग किस प्रकार से किया जाएगा, ये सभी प्यारे बच्चों को आना चाहिए। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको बेसिक से जोड़ सिखाने जा रहे हैं। आपने इस वीडियो को बिना स्किप किया देखा तो आपको ये जोड़ कंफर्म आएगी, गुना भाग चारों स्टेप आपको आसानी से आ जाएगी। तो चलो हम वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जोड़ करना सीखते हैं। तो यहाँ पे जोड़ करने का जो चिन्ह है वो इस प्रकार से होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, एक जोड़ का चिन्ह है और ये आपके घटाव का चिन्ह है। और यहाँ पे हम देखते हैं तो ये आपके गुणा का चिन्ह है और इस तरह का आपके भाग का संकेत होता है। तो सबसे पहले हम जोड़ कर लेते हैं, फिर हम घटाव करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर हम भाग करेंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को ये याद होना चाहिए कि जोड़ हमेशा इकाई तरफ से की जाती है, यानी कभी भी जोड़ हम इधर से नहीं करते हैं, हमेशा जोड़ इकाई की तरफ से ही करते हैं। तो इकाई की तरफ देखो 4 और 3 लिखे हुए हैं, तो हमें 4 और 3 क्या करना है, जोड़ना है। तो इसके जोड़ने का बिल्कुल सिंपल ट्रिक ये है। तो पहले कितने लिखे हुए हैं, 4, तो हम क्या करेंगे 4 लाइन बना लेंगे, 1 2 3 और 4 लाइन बना लेंगे। नीचे कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो हम 3 लाइन बना लेंगे, 1 2 और 3। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो 4 लाइन बना ली हमने, यहाँ 3 लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे 3 लाइन बना लिए। अब इन सभी लाइनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि हम जोड़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो हम यहाँ से जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। कुल लाइनें कितनी होगी, 7, तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 7। तो 3 और 4 का जोड़ कितना हो गया, 7 हो गया। अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे 3 लाइन बना लेते हैं, 1 2 और 3। नीचे कितना लिखा हुआ है, 1, तो हम 1 लाइन और बना लेते हैं, 1 लाइन। अब जोड़ लो सभी लाइनों को, 1 2 3 और 4, तो इन सभी को जोड़ने पे कितना आया, 4। तो 3 और 1 का जोड़ कितना प्राप्त हुआ अपने को, 4 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हमें 6 में क्या करना है, 2 जोड़ना है। तो सभी प्यारे बच्चे आप सीख चुके हैं कि आपको 6 लिखा है तो मतलब 6 लाइन बनानी है, 1 2 3 4 5 और 6 लाइन बनानी है। नीचे कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो सभी प्यारे बच्चे 2 लाइन बनाएंगे, 1 और 2 लाइन। तो पहले हमने 6 लाइन बना ली, फिर हमने 2 लाइन बना ली, तो सभी प्यारे बच्चे इसको जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। तो कितना आया, 8। कुल लाइनें कितनी होगी, 8। तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। प्यारे बच्चे इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 5 और यहाँ कितना लिखा हुआ है, 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहीं पे लग लेते हैं, 5 लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ नीचे कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो हम 4 लाइन और बना लेंगे, 1 2 3 और 4। अभी सारी लाइनों को हम जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पे 4 और 5 का जोड़ आपके पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 9। इस प्रकार से सारे प्यारे बच्चे आसानी से जोड़ कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे लाइनों के माध्यम से जोड़ करना सीख लिया। जितने भी छोटे बच्चे हैं सभी लाइनों के माध्यम से ही जोड़ करना सीखेंगे, क्योंकि बेसिक से हमें जोड़ करना सीखना है, फिर हम अंगुलियों से जोड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो पहले हमें लाइनों से सीख लेते हैं, फिर हम अंगुलियों से जोड़ना स्टार्ट कर लेंगे। अब हम घटाव कर लेते हैं। यहाँ देखो कितने लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। अब यहाँ किसका चिन्ह है, घटाव का चिन्ह है, तो हमें क्या करना है, घटाव का मतलब होता है कम करना, यानी ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या क्या करनी है, कम करनी है, यानी घटाव का मतलब घटाना है। तो देखो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो कितने बच्चे 4 लिखे हुए, तो 4 लाइन बना लो, 1 2 3 और 4। तो हमने यहाँ पे 4 लिखा है, 4 में से कितने घटाने, 2 घटाने, तो पहले 4 लिखे हुए 4 लाइन बना ली। अब कितने घटाने, 2 घटाने, तो 2 लाइनें कम कर दो, 1 और 2 लाइन कम कर दी। अब कितनी लाइनें बची है आपके लिए, 1 और 2। तो यहाँ पे आप प्यारे बच्चे कितने लिख देंगे, 2 लिख देंगे, तो आपके कितना आ गया, 2 आ गया। अब आगे जाओ, यहाँ कितना लगेगा, 9। 9 में से कितना घटाना है, 3 घटाना है, तो सभी प्यारे बच्चे 9 लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लाइन बना ली। 9 में से कितनी कम करनी है, 3 कम करना है, तो 3 लाइनें कम कर दो, 1 2 और 3 लाइनें कम कर दो। बची कितनी है, गिन लो, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे प्यारे बच्चे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। अब 3 में से क्या करना है, आपको 0 घटाना है, तो पहले 3 लाइन बनाएंगे, 1 2 3 लाइन बनाएंगे। कितना घटाना है, यानी 0 घटाना है, यानी कोई भी लाइन नहीं घटानी, तो कितने बचेंगे, 3 के 3 ही बचेंगे। तो यहाँ पे कितना लिख दिया, 3 लिख दिया। अब देखो 6 में से क्या घटाना है, 1 घटाना है, तो 6 लाइन बनाएंगे सारे प्यारे बच्चे, 1 2 3 4 5 6 लाइन बना ली। 6 में से कितनी लाइनें कम करनी है, आपको 1 लाइन कम करनी है, यानी ऊपर वाली संख्या की तो आपको लाइन बनानी है और नीचे वाली जो संख्या है वो क्या करनी है, आपको कम करनी है। तो 6 में से हम क्या करेंगे, 1 लाइन कम कर लेंगे, तो 1 लाइन कम कर ले, कितनी बच गई, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। तो मुझे आशा है कि सारे प्यारे बच्चों को ये बाकी आ चुकी होगी और जोड़ भी सीख चुके होंगे। तो हम आगे करते हैं, अब हम करते हैं गुणा। तो गुणा करने का संकेत ये है, ये देखो गुणा का संकेत है, थोड़ा सा ऐसे क्रॉस टाइप में होता है, तो ये क्या होता है, गुणा का संकेत होता है। तो ये गुणा देखो यहाँ पे 3245 लिखे हुए हैं और नीचे 4 से गुणा कर रहे थे, यानी 4 एक अंक से गुणा करते थे, एक अंक का गुणा डायरेक्ट एक ही होता है। तो हम क्या गुणा कैसे करेंगे, 4 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे,
तो 4 का पार्ट हम क्या करेंगे 5 बार बोलेंगे। तो बोलो 4 के पार्ट 5 बार, 4 एकम 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। कितना है आपके पास 4 पंजे 20 आए। तो 20 में ये वाला अंक तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, और ये इधर वाला जो अंक है वो हम क्या करेंगे हाथ में लगाएंगे, यानी हासिल में लगा देंगे, 2 लगा दिए हमने। अब हम 4 को किससे गुणा करेंगे 4 से गुणा करेंगे। तो 4 का पार्ट 4 बार बोलो, 4 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16। 16 में कितने जोड़ने हैं आपको 2 जोड़ने हैं। 16 और 2 कितने हो गए 18 होते हैं। कितने होते हैं 18। तो 18 का हमें क्या लिखना है 8 लिखना है। तो 18 का हमने क्या लिख दिया है यहाँ पे 8 लिख दिया है। बचा कितना 1, तो 1 क्या जाएगा हाथ में जाएगा। हम 4 का पार्ट कितनी बार बोलेंगे 2 बार बोलेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 आगे 8 में क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ लेंगे। 8 कितना आ गया 9। तो ये 9 एक अंक ही है तो हासिल नहीं जाएगा, तो यहाँ से कुछ नहीं गया। अब 4 का पार्ट कितनी बार बोला 3 बार। तो 4 का पार्ट 3 बार बोलो, 4 एकम 4, 4 2 8, 4 3 की 12। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 12। अब हासिल नहीं जाएगा क्योंकि आगे कोई अंक नहीं है। तो ये आपका आसानी से गुणा आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी प्यारे बच्चे इस गुणा को आप कर सकते हैं। अगर 2 अंकों में आ रहा है तो इकाई अंक यहीं पर रहेगा, दाई अंक हासिल में चला जाएगा, और केवल 1 अंक आ रहा है तो वही लिखा जाएगा। अब हम भाग करके देख लेते हैं। 456 में हमें 4 का भाग लगाना है। सभी प्यारे बच्चे भाग लगाने की कोशिश करेंगे। 4 का भाग लगाना है 456 में। तो भाग कैसे लगाते हैं, हमें 4 का पार्ट आना चाहिए। 4 कम 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20 लिख लेते हैं। 4 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 चंग 24, 4 7 28, यहाँ तक लिख दिया। अब क्या करना है 4 का भाग सबसे पहले वाले अंक में लगाएंगे। अगर ये 4 से अगर छोटा होता तो हम 1 अंक और ले लेते हैं, लेकिन अगर 4 के बराबर या इससे बड़ा है तो हमें इसी में लगाएंगे। तो 4 का भाग हम क्या करेंगे 4 में लगाएंगे। 4 एकम 4 कितनी बार गया 1 बार गया। 4 में से हम क्या करेंगे 4 घटा लेंगे, तो कितना बच गया 0 बच गया। ऊपर से क्या उतारेंगे हम, ऊपर से आपका उतारेंगे 5। अब वापस 4 का पार्ट बोलेंगे तो 4 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 से बड़ा 5 है, तो 4 का भाग 5 में लगाओ, कितनी बार जाएगा 1 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 एकम 4 1 बार इधर जाएगा और 4 यहाँ लिखा जाएगा। फिर घटा लेंगे, 5 में से 4 के कितने बच गए 1 बच गया। अब ऊपर से क्या उतारना आपको, ऊपर से आपको 6 उतारना है, तो हमने यहाँ पे 6 उतार लिया है। अब यहाँ पे कितना हो गया 16 हो गया। अब 4 का भाग लगेंगे। 4 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 चौक 16, कितना आ रहा है 16। तो हम यहाँ कितना लगेंगे 16। कितनी बार में आया 4 बार में, हमें यहाँ पे 4 लिख लेना है। अब घटा लो, 6 में से 6 गए 0 और 1 में से 1 गया तो 0। तो सभी प्यारे बच्चे इस भाग को आसानी से सीखे होंगे कि भाग को किस प्रकार से किया जाता है। अब यहाँ पे जो भागफल आया, भागफल आपके पास कितना है 144 आया, 114 आया। इस भागफल को हम क्या करेंगे इस भाजक से गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे, गुणा करने पर ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए। 4 चौक 16 का 6, 80 का 1, 4 एकम 4 1 5 और 4 एकम 4, तो 456। देखो बीच वाली संख्या आगे, मतलब ये भाग आपका क्या है बिल्कुल कंप्लीट राइट है। तो सभी प्यारे बच्चे इस प्रकार से इस भाग को और गुणा को जोड़ और बाकी को आसानी से कर सकते हैं। सभी प्यारे बच्चों को जिस बच्चों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को थोड़ा प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको शेयर करने से आपके दोस्त जितने भी है वो इस वीडियो को आसानी से देख लेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।